क्या राजस्थान में एक तरफ अशोक गहलोत, लेकिन बीजेपी के पास एक चेहरा है मोदी, तो क्या वो वोटर की मिजाज पर, जहन में मोदी चेहरा देखकर बीजेपी को वोट देगी? या सबसे बड़ा उसका कारण क्या है? बीकानेर के लिए कोई कहता किसी ने मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया। बीकानेर में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल किसने बनाई है? पहला ये कोरोना काल के अंदर जिन लोगों को जीवित किया ये मोदी जी ने किया। आज हमारे देश के अंदर हम जो जीवित हैं मोदी जी की देन है। इस कोरोना वैक्सीन के कारण हमारे बीकानेर के अंदर कितनी नहीं तो कितनी लाशें हो जाती, लाशें बढ़ जाती। अगर ये कोरोना वैक्सीन नहीं होती आज हम जिंदा हैं, तो अपने देश के उत्पादित जो ये वैक्सीन है इसके कारण अपन जिंदा है। और बीकानेर के अंदर सब जो ये हब बना है इन्होंने ये सौर ऊर्जा का, वो इतना बड़ा सौर ऊर्जा का हब है जिसके अंदर लाखों लोगों को रोजगार मिला है। और दूसरे अपन G20 बना अपने भारत के लिए, इसके अंदर अपने भारत की कितनी बड़ी साख बढ़ी है। कांग्रेस 7 गारंटी बता रही है कि 7 गारंटी बनाम मोदी गारंटी। देखो 7 गारंटी तो कुछ फायदा नहीं है लोगों को, अभी तक ही एकमात्र गारंटी है, मोदी मात्र गारंटी है। मोदी जी अगर गारंटी होते तो फिर हिमाचल में और कर्नाटक में मोदी जी की गारंटी कहाँ चली गई? देखो मोदी जी की गारंटी कहाँ ये चुनावी जुमले होते हैं। लोग एक बार जी का वो चेहरा कहाँ चला गया मोदी जी का? ये सब काम ये देश को रेल को कहाँ पहुँचा दिया? G20 में कहाँ चला गया भारत? ऐसा है सर, थोड़ा सा ऐसा है, यदि ये मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं तो हम भाजपा वालों के आला कमान से कहना चाहते हैं कि मोदी जी को मुख्यमंत्री यहाँ घोषित करे पहले, कि आने वाले दिनों में मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि मोदी जी यहाँ कोई मुख्यमंत्री तो बनने वाले नहीं है, मोदी जी मुख्यमंत्री तो बनने वाले नहीं है। 303 सीटें वो तो इस बार सब साफ हो जाएगी। अरे अगर जम्मू कश्मीर की समस्या नहीं हल होती ना, तो मुख्यमंत्री पर एक स्टेटमेंट है, हर बार मुख्यमंत्री डिक्लेयर करना कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हर चेहरे को मौका मिलना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री एक बार अशोक गहलोत बना 4 बार अशोक गहलोत बनता जाए। तो मुख्यमंत्री की बात मतलब ये है कि ये जो बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी, तो ये कम से कम इतना नाम तो लेवे कि भाजपा की गारंटी। ये भाजपा की गारंटी फूल की गारंटी नहीं बोलते, ये कहते हैं मोदी की गारंटी। मोदी आके यहाँ मुख्यमंत्री थोड़ी बने के पास कम से कम। हाँ सर, मोदी सरकार में परिवारवाद नहीं है। सभी लोगों को मौका दिया जाता है, जो व्यक्ति योग्य हो उसको योग्यता के अनुसार उसको लाभ मिलता है। नंबर 2, मैं सबसे बड़ी बात करूंगा, मोदी जी को छोड़िए, आप राहुल को छोड़िए, मैं बीकानेर का दुर्भाग्य है कि आज तक बीकानेर को क्या मिला? सबसे बड़ी समस्या बीकानेर का एक नासूर है कोर्ट गेट, जिसकी समस्या आज तक आम नागरिक को वहां भुगतनी पड़ती है। सर, वहां पर जब खड़ा होता है ना तो लोगों की खोपड़ी और पांव जलते हैं। सर, ये राजनेता बैठे अपनी राजनीति कर रहे हैं। नंबर 2, हमारे के लिए कोर्ट के लिए हमें बार नहीं है, गैस के लिए या बीकानेर बिल्डिंग नहीं है, या राजनेता मर गए सारे के सारे। मैं खुला चैलेंज करता हूँ राजनेताओं को कि यार कर क्या, बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई हो, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है सर। अभी तो कांग्रेस के 3 मंत्री है सर। अभी तो एडवोकेट हूँ मैं खुद, और हमारे राजस्थान में अर्जुन राम जी यहाँ के जो MP है वो कानून मंत्री बने, और अब जैसे कानून मंत्री बने हैं तो उनके हाथ में है, क्योंकि स्टेट टाइम से यहाँ पहले हाईकोर्ट थी, पहले हमारे बीकानेर में देश की आज़ादी के बाद में हाईकोर्ट यहाँ से चली गई, और अब कानून मंत्री बने चूंकि इनके हाथ में है, तो हम तो एक ही गुजारिश करना चाहते हैं कि भाई कानून मंत्री बने उनके हाथ में कम से कम वर्चुअल बेंच तो हाईकोर्ट की आवे यहाँ, लेकिन झांसे और जुमलों के अलावा उनके पास कुछ। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए अर्जुन राम मेघवाल जी की विफलता है, मान लिया, यहाँ बाकी 3 कैबिनेट मंत्रियों की विफलता है कि यहाँ पर यहाँ के लोकल इश्यूज जो हैं वो एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको एक बात, अशोक गहलोत की सरकार में इतने 5 सालों में काम है, 2 साल बीकानेर में भी हुए, बीकानेर में 5 काम बीकानेर में भी हुए, सड़कें गांवों में खूब बनी है। 5 काम मैं बता रहा हूँ, सड़कें गांवों में इतनी बनी है, मैं ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करता हूँ, गांवों में सड़कें बनी है। ऊपर से अच्छी है, अंदर से खोखली है ड्रेस। अशोक गहलोत का राज में ऊपर दिखावे के लिए ड्रेस ठीक है, अंदर देखो के अंदर कुछ नहीं है। गांवों में ढाणी नोखा तहसील ले लो, खाजोवाड़ा ले लो। हाँ, आप कुछ कर रहे थे। बात यह है, अगर कांग्रेस अच्छा करती तो ये उसका पतन क्यों होता? आज़ादी से जो काम किया और एकदम खोखला किया, लीडरशिप ही नहीं है, देश को खाया, सारा भ्रष्टाचार। ये कह रहे हैं बीकानेर में काम हुआ है, बीकानेर में काम हुआ है। ये कोई काम नहीं है साहब, हम लोग क्या है, थोड़े से काम को काम मानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ डेवलप हुआ? आज बीकानेर का इंफ्रास्ट्रक्चर है कहाँ?
एयर कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ प्रॉपर तरीके से। बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, 3 कैबिनेट मिनिस्टर होके बस भाई भतीजावाद और पैसा बने। कौन सी इंडस्ट्री लगाई, कौन सा भाई भतीजावाद है? क्या इनके पास इंडस्ट्री लगाइए, कौन सा भाई भतीजावाद किया? हमारे तो ऐसे कोई संज्ञान में आया नहीं, कोई आया नहीं, समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ अशोक गहलोत की चिरंजीवी योजना, अशोक गहलोत की चिरंजीवी योजना, जो लोग अशोक गहलोत की जो महंगाई राहत कैंप लगे थे वहाँ मोदी जी के चिरंजीवी जाके रजिस्ट्रेशन करा के आते थे मोदी जी के अनुयायी। करोड़ों रुपए का कर्जा करके टुकड़ा बांट रहे हो आप, करोड़ों रुपए का टुकड़ा देकर के आप जनता को अपने पक्ष में करना चाहते हो, ये संभव नहीं है। ये टुकड़ा मत डालिए। आप में शक्ति है, आपने काम किया है तो अपना पब्लिक आपको वोट देगी, अगर आपने काम नहीं किया आपको पब्लिक वोट नहीं देगी। फ्री की आइटम दूसरे जिलों दूसरे संभाग की तुलना में बीकानेर में सबसे कम काम हुआ है। जैसे कोटा, जयपुर, जोधपुर की तुलना में बीकानेर कुछ नहीं। जोधपुर में अब मेट्रो लगने की संभावना, यहाँ पे अभी तक सिटी बस भी नहीं लगी है। और यहाँ पे रेलवे फाटक की समस्या वर्षों से चल रही है। दोनों नेता सुनते हैं, वादे करते हैं और निभाते कोई दोनों पार्टी के नेता। हाँ, दोनों चोर है। सर बीकानेर के अशोक गहलोत सुनो 5 साल से है ना सत्ता में, इसकी नींद अब खुली है, कुंभकर्ण है, अब नींद खुली है उसकी। चिरंजीवी योजना, महंगाई राहत कैंप, 100 यूनिट मुफ्त बिजली, छात्राओं को मोबाइल। 25 लाख पागल बनाते हैं, किसका इलाज हुआ? 25 लाख मर जाए आदमी, लाख 2 लाख में मर जाए। कांग्रेस के पास है, लाख होते हैं कोई इलाज में। सारी जमीनें कांग्रेस के पास है। जो जितनी भी रॉयल्टी है, आज जहाँ रॉयल्टी 2000 रुपए लगती थी, आज वहाँ 15-15 हजार रुपए रॉयल्टी ली जा रही है। जितनी भी जमीनें है सारी कांग्रेस के मंत्रियों के पास है।